ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अलग अलग हमारे घर पर जो भी पूजन विधि करते हैं या फिर कुछ भी शुभ कार्य में कलश की स्थापना की जाती है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरे मंत्रोच्चारण के साथ किस प्रकार से एक उत्तम शास्त्रोदिक यानी कि शास्त्रों में जिस प्रकार से पूजन की स्थापना एक कलश की जिसे घट स्थापना कहते हैं किस प्रकार से की जाती है और जो वैदिक मंत्रोच्चारण है वो सब हम इसी वीडियो में मंत्रोच्चारण के साथ पूरा डेमो करके आपको कलश स्थापना की विधि बताएंगे। तो सबसे पहले हम कलश स्थापना के महत्व के बारे में यानी कि कलश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं जो शास्त्रों में बताई गई है। वैसे हम सब जानते हैं कि कलश को सभी देवी शक्तियों तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित पूजन किया जाता है। कलश की स्थापना और पूजा लगभग प्रत्येक कर्म कांड में भी की जाती है। सामान्य रूप से इस प्रकार से 5 उपचार किए जाते हैं, यानी कि 5 मंत्रोच्चारण के साथ उसके 5 स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करके कलश की स्थापना की जाती है। यह विस्तृत कलश स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हो, गृह प्रवेश हो, गृह शांति हो, नवरात्रि जैसे अवसरों पर इसका स्थापना की जाती है। बड़े यज्ञों में भी देव पूजन के पूर्व प्रधान कलश अथवा पंच देविकाओं के 5 कलशों पर एक साथ यह उपचार कराए भी जाते हैं। कलश को सभी देव शक्तियों तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित पूजित किया जाता है। कलश को यह गौरव मिला है उसकी धारण करने की क्षमता पात्रता से। घट स्थापना के साथ स्मरण रखा जाना चाहिए कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र हर स्थान में धारण करने की अपनी क्षमता होती है। उसे सजाया संवारा जाना चाहिए, उसके लिए उपयुक्त आधार दिया जाना चाहिए। पात्र में पवित्र जल भरते हैं। श्रद्धा और पवित्रता से भरी पूरी पात्रता ही धन्य होती है। उसमें मंगल द्रव्य डालते हैं। पात्रता को मंगलमय गुणों से विभूषित किया जाना चाहिए। कलावा बांधने का अर्थ होता है पात्रता को आदर्शवादिता से अनुबंधित करना। नारियल या फिर श्रीफल जिसे सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, उसकी स्थापना तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्थित पात्रता पर ही सुख सौभाग्य स्थिर रहते हैं। कलश स्थापना करने से पहले हम एक नज़र उसकी सामग्री पर डाल देते हैं। जैसे कलश स्थापना के लिए तांबे, कांसे या फिर मिट्टी का कलश एक ले लीजिए। उसके नीचे रखने के लिए घेरा जिसको इडली कहते हैं, एक अलग पात्र में शुद्ध जल भर लीजिए। साथ में कलावा, मंगल द्रव्य, नारियल पहले से एकत्रित कर लीजिए। इतनी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में आसोपालव या फिर आम के पत्ते ले लीजिए 5। इसमें मंगल द्रव्य है, उसके अंदर आप दुर्वा, कुश, पुगी फल, सुपारी जिसे कहते हैं, पुष्प और पल्लव डालें। इस प्रकार से मंगल द्रव्य जिसको कहा जाता है। अब हम घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की विधि को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जो भी आपने प्रयोजन किया है कलश स्थापना के लिए उसके लिए स्थान सुनिश्चित कीजिए। जैसे आपके घर में उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में अच्छे से साफ सुथरी कर दीजिए। साथ में उसको पवित्र करने के लिए गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। वहाँ पर आप चाहे तो बाजोट ले सकते हैं, एक चौपाई, या फिर आप एक जमीन पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। जब घर की स्थापना गृह प्रवेश की स्थापना की जाती है उस वक्त जमीन पर भी कलश स्थापना की जाती है, या फिर आप कोई भी एक चौपाई पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। एक चौपाई पर आप उसके ऊपर कुछ अनाज जैसे कि चावल या फिर गेहूं या फिर मग इत्यादि का आप कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर घट स्थापना का सबसे पहले करने की होती है। उसके लिए 5 उपचार किए जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक एक करके मंत्रोच्चारण साथ हम बोलेंगे। उसके अनुरूप आपको भावना भी करनी है। जिस प्रयोजन से आपने घट स्थापना या फिर कलश स्थापना की है उस प्रकार से आपको भावना करनी है। सबसे पहले घट स्थापना के लिए इस मंत्र को हम बोले हैं उसी प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण कीजिए और घट स्थापना करते रहिए। भावना करें कि अपने अपने प्रभाव क्षेत्र की पात्रता प्रभु चरणों में स्थापित कर रहे हैं। इस मंत्र के साथ ओम आजीन्द्रम कलशम हयात्वा विशन्ति वन्दवः पुनरुर्ज्वाहा निवत्सर्वस्वः शानः सहस्त्रम् तुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशतान्द्रियम्। अर्थात हे महिमायिनी गौ, आप इस कलश
यज्ञ के उत्पन्न पोषण युक्त मंगल जिसे कहते हैं को सूंघे यानी कि वायु के माध्यम से ग्रहण करें। इसके सोमादि पोषक तत्व आपके अंदर प्रविष्ट हो, उस ऊर्जा को पुनः शस्त्रों पोषक धाराओं द्वारा हमें प्रदान करे। हमें पैस्वती यानी कि दुग्ध, गौओं के पोषण प्रवाहों एवं ऐश्वर्य आदि की पुनः पुनः प्राप्ति हो। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ आप घट स्थापना करें। अब इसके अंदर जल पुराण जिसे कहते हैं, जिसको मंत्रोच्चारण के साथ सावधानी से शुद्ध जल, आपके पास घर में जो जल हो उसको शुद्ध करने के लिए आप उसके अंदर कुछ बूंदे गंगा जल के डाल दीजिए, तो ताकि वो एक गंगा जल बन जाएगा यानी कि शुद्ध भी बन जाएगा। उस जल का प्रयोग करें। भावना करें कि समर्पित पात्र का खालीपन श्रद्धा, संवेदना से, तरलता, सरलता से लबालब भरा रहे। इस मंत्रोच्चारण के साथ ओम वरुणस्य त्वंभ नमसि वरुणस्य स्कंभसर्जनिस्थो वरुणस्य ऋतसंदन्यसि वरुणस्य ऋषदन्नमसि वरुणमस्य ऋतस्य दनमाशिदः। अर्थात हे काष्ठ उपकरण, आप वरुण रूपी सोम की उन्नति करने वाले हैं। हे शम्य, आप वरुण देव की गति को स्थिर करें। आप यज्ञ में वरुण रूपी बंधे हुए सोम के आसन स्वरूप हैं। आसंदी पर बिछे हुए के कृष्णाजिन, आप वरुण रूपी सोम के यज्ञ स्थान है। वरुण में बंधे हुए वरुण के आसन स्वरूप इस कृष्णाजिन पर सुखपूर्वक आसन ग्रहण करें। अब इसके बाद में मंगल द्रव्य स्थापन, जो हमने मंगल द्रव्य बताए हैं, उसको मंत्र के साथ कलश में दुर्वा कुश, जो सुपारी, पुष्प और पल्लव डालें। भावना करें कि स्थान और व्यक्तित्व में छिपी पात्रता में दुर्वा जैसी जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी जैसी गुणयुक्त स्थिरता, पुष्प जैसा उल्लास तथा पल्लव जैसी सरलता, सादगी का सच्चार किया जा रहा है। ओम त्वां गंधर्वाः अखनम स्तवाः इंद्रस्तवाः बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमा राजा विद्वान्यक्षम्यादमुच्यतः। अर्थात हे औषधि, गंधर्वों ने आपका खनन किया, इंद्रदेव और बृहस्पति देव ने आपका खनन किया। तब औषधिपति सोम ने आपकी उपयोगिता को जानकर क्षय रोग को दूर किया। इस प्रकार से भावना करके आप मंगल द्रव्य का कलश के अंदर स्थापन करें। उसके बाद में सूत्र वेष्टन यानी कि मंत्र के साथ कलश में कलावा लपेटें। भावना करें कि पात्रता को अवांछनीयता से जुड़ने का अवसर न देकर उसे आदर्शवादिता के साथ अनुबंधित कर रहे हैं, इस अनुशासन में बांध रहे हैं। ओम सुजातो ज्योतिषास्य शर्म वरुणम माशदस्य वाशोग्ने विश्वरूपम स्वं व्यवस्व विभावशो। अर्थात हे अग्निदेव, आप तेज युक्त ज्वालाओं से विधिवत प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ सुखद यज्ञ वेदिका को सुशोभित करें। हे कांतिमान अग्नि, आप अपनी विशिष्ट आभा से वस्त्रों की भांति जगत को भली प्रकार धारण करें, अर्थात पृथ्वी का आवरण बनकर उसकी सुरक्षा करें। अब उसके बाद पांचवी विधि यानी कि नारियल की स्थापना, श्रीफल की स्थापन करने में मंत्र के साथ कलश के ऊपर नारियल रखें। भावना करें कि इष्ट के चरणों में समर्पित पात्रता सुख सौभाग्य की आधार बन रही है। यह दिव्य कलश जहाँ स्थापित हुआ है वहाँ की जड़ चेतना सारी पात्रता इन्हीं संस्कारों से भरी रहे। ओम या फले निर्या अफलाम अपुष्पः याश्च पुष्पिणीं बृहस्पति प्रसूतास्तः नौ मोक्षन्त्वं हशः। अर्थात फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्प युक्त तथा पुष्प रहित ऐसी ये सभी औषधियाँ विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रयुक्त होती हुई हमें रोगों से मुक्ति दिलाए। तत्पश्चात कलश पर दोनों हाथ लगाकर यह मंत्र का उच्चारण करें।
सर्वे समुद्रा सरितस्थिनार्थिनीं जलदानदाः आयान्तु देवपूजार्थदुरितक्षकारिकाः कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वसप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदा अथर्वणम् अङ्गैश्वसहितां सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अस्मिन् कलशवरुणं सागं सपरिवार सायुधे सशक्तिकमवाहयामि। ॐ नमः शान्ति 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 शान्ति।